ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। हमारे जो पेड यूजर हैं, बहुत बार उनकी क्वेरीज आई थी, सर यूपीएससी प्रीलिम्स जो 5 जून को होने वाला है उससे पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप लिस्ट लेके आइए। मतलब हर एक सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं, आप किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले प्रायोरिटी देंगे वो सबसे पहले मैटर करता है। देखिए, हम लेके आए हैं फिर ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज एंड सोर्सेस। मतलब सभी सब्जेक्ट इसमें, इस पूरी वीडियो में, बहुत लंबी हो सकती है वीडियो, 20 से 25 मिनट की। हम इसमें एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे और कैसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, राइट, कौन कौन से टॉपिक हैं। सेकंड, सोर्सेस कौन कौन से हैं, राइट, सोर्सेस कौन कौन से हैं और कैसे आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो इनको हम डिटेल में जानेंगे इस पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले हम कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं, राइट। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन इंडिया। कि यार डिफिकल्ट एग्जाम है, पर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी, आप ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 5 जून को अगर आपका पेपर है तो आप 1 जून से सभी पूरा सब्जेक्ट की बुकें पूरा पढ़ते रहें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो पूरी बुक ना पढ़ते हुए आपके पास कुछ 20 से 25 टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में पूछे गए हैं, उन सब के आपके लिस्ट यहां पर प्रिपेयर किया और उन्हीं लिस्ट को सबसे पहले आप कवर करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिस्ट्री में सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ोगे, मैं ये कह रहा हूं कि आप उन टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। उन टॉपिक, हर एक टॉपिक से कैटेगराइज 10 टॉपिक आपके निकल गए, क्योंकि उन टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला क्या होता है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। यूपीएससी प्रीलिम्स आपका मेरिट बेस्ड होता है, आपके मार्क्स उसमें नहीं जुड़ते, बट सबसे ज्यादा मैटर होता है कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कैसे करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसी के चलते हुए अगर आप देखेंगे कि कोई भी बुक पकड़ो आप, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सभी बुक में 600 से 700 पेजेस होते हैं, है ना। सभी बुक में 600 से 700 पेजेस हर एक बुक में देखने को मिलते हैं। तो क्या सभी जो पेजेस हैं वो आप पढ़ पाएंगे? आंसर है नहीं। मैटर ये करता है कि जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आप उनको पढ़ें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इस टॉपिक को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक। अब मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, बहुत सिंपल है। आपको कोई भी टॉपिक मैं बताऊं तो सबसे पहले आप जानोगे कि इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर, अगर मैं टॉपिक शो करूंगा तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी कैसे है मैं वो भी बताऊंगा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक सब्जेक्ट से मैंने कहीं ना कहीं 20 से 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट प्रिपेयर की है, ताकि आप उनको डायरेक्टली उन टॉपिक को क्या करना है। देखो बहुत सिंपल है, एक व्हाइट पेज पकड़ना है, मैं अपने पेड यूजर को ये जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा, उनको वो जरूरत नहीं है, बट सभी एक व्हाइट पेज पकड़ना है, सभी के उसमें क्या करना है, 20 से 25 टॉपिक लिख लेने हैं, टिक टिक करते रहना है जब तक आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। ये तो स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कुछ लेटेस्ट सोर्सेज ही हम देख लेते हैं कि यार सभी लोग अगर आप यूपीएससी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे या आपके नोट्स होंगे। आपके नोट्स और ये कई हद तक सिमिलर होते हैं, क्योंकि चेंज नहीं होती है चीजें, टॉपिक सिमिलर होते हैं, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए, हमने कहा है कि आप स्पेक्ट्रम से पढ़ो, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से आप पढ़ सकते हो। नाउ बात आती है कि टॉपिक यहां से देख लेते हैं। कोई भी टॉपिक मैं कराऊं तो उसके पीछे देखिए बहुत सारे रीजन हैं कि कैसे आप पढ़ोगे हर एक टॉपिक को। सबसे पहले हर एक टॉपिक में क्या करना है, रीजन पढ़ना है। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक आप पढ़ रहे हो, बहुत बार बच्चे ये भी कहते हैं सर मैं इस टॉपिक को करूं कैसे, मैं इस टॉपिक को करूं कैसे। आपने टॉपिक तो बता दिया, बट करना कैसे है। सबसे पहले कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके पीछे रीजन जान लो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, बट ये वीडियो चाहे 1 घंटे की भी है तो इसको कंप्लीट आप देखो, साथ ही साथ
इस चैनल को पीआर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 5 जून तक यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी चीजें इंक्लूडिंग करंट अफेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं इसी चैनल पर लाने वाला हूं। फ्री में सभी वीडियोस होंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं। बट उससे पहले हम जानेंगे किसी भी टॉपिक में एक रीजन क्या है, मतलब क्यों वो चीज हुई, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो चीज होके उसके क्या क्या इंपैक्ट हुए, और है न्यूमेरिकल फैक्ट। बस 3 चीजों को लेकर आप अपने हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हो। ये 3 चीजें बुक में नहीं भी मिलती हैं तो गूगल सर्च से आप नॉर्मली कर सकते हो, और इजिली जो बहुत सारे टॉपर्स होते हैं बुक तो पढ़ ही लेते हैं, उनके पास नोट्स होते हैं, 2-3 मिनट का वो टाइम देके गूगल में कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के पीछे कारण क्या है, और यही यूपीएससी पूछता है आपसे। चलिए अब मैं आपको टॉपिक बताता हूं। टॉपिक की लिस्ट बहुत सिंपल है। सबसे पहला टॉपिक है एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ब्रिटिश पावर जब भारत में आई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, तो सबसे पहला आपको यही टॉपिक करना है। अब इस टॉपिक के पीछे मैंने कहा कैसे पढ़ना है कि भारत में क्यों आई ईस्ट इंडिया कंपनी, रीजन, ठीक है। रीजन सबसे पहले तो क्या, किस वजह से आई, ट्रेड करने आई थी। बाद में टेरिटोरियल एक्सपांशन उन्होंने किया, तो 2 रीजन पता चल गए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आ रही है। सबसे पहला उनका मेजर मुद्दा था ट्रेड, राइट। सेकंड मुद्दा क्या है आपका कि टेरिटोरियल एक्सपांशन, मतलब किस जमीन को वो टच करेंगे, किस जमीन को वो छूने वाले हैं। किसको, पहले बंगाल कब्जा किया, साउथ में कब्जा किया, मुंबई में कब्जा किया, वो तो डावरी मिल गया था। पर कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे कारण क्या थे। तो भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है सिर्फ ट्रेड के लिए, इनिशियल में ट्रेड के लिए आती है, तो पता चल गया। अब इसके पीछे मैंने कुछ यहां पर वो भी दिए हैं आपको, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, यहां पर अच्छे से चेक करना, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास, तो ये सब पढ़ने हैं। इसके पीछे रीजन, सभी के पीछे आपको रीजन पता होने चाहिए कि क्यों ये चीजें हो रही हैं, राइट। अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आप रीजन कर लो, कारण देख लो कि कारण क्या है भाई साहब। सेकंड रीजन पता चल जाए, कॉन्सिक्वेंसेस जान लो कि क्या इंपैक्ट पड़े। तीसरा न्यूमेरिकल फैक्ट जान लो, कब हुआ था, कहां हुआ था। बस इससे ज्यादा आपको यूपीएससी हिस्ट्री में तो कुछ नहीं जानना। मैं कुछ एग्जांपल लेकर चलता हूं, एग्जांपल मैं सभी में नहीं दूंगा, इनिशियल पे वीडियो पे दे रहा हूं ताकि आप पूरे हर एक सब्जेक्ट को इसी सेम फॉर्मेट के बेसिस पे अप्लाई कर सकें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हैं। सबसे पहला है रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फैक्ट बेस्ड है ना। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था, पहला। दूसरा इसका आता है फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दीवानी फंक्शन कंपनी अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान। दीवानी है रेवेन्यू राइट्स, ठीक है। दीवानी का मतलब होता है क्या, रेवेन्यू राइट्स होता है दीवानी का मतलब। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि क्या रेवेन्यू के लिए उन्होंने एक नई पोस्ट अपॉइंट की जिसे डेप्यूटी दीवान कहते हैं। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी डी। इसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया है, आप पीडीएफ में इसे देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दीवानी फंक्शन कंपनी अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान। इस तरह से आपको पढ़ना है। छोटी छोटी चीजें, अगर ड्यूअल गवर्नमेंट आए तो उसके पीछे कारण क्या है भाई साहब, रेवेन्यू उनको कलेक्ट करना है ना। रेवेन्यू वही कलेक्ट करेंगे जब पहले से ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि नहीं, हम डेप्यूटी दीवान भाई साहब अपॉइंट करने वाले हैं ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। सिमिलर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल। छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और सभी छोटी चीजों के पीछे यही एक कारण है जो मैंने आपको बताया। हर एक टॉपिक को आपको इसी बेसिस पर पढ़ना है। सबसे पहला है रीजन, क्या कारण है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और न्यूमेरिकल फैक्ट क्या है। समझ में आ गया। चलिए तो अब मैं टॉपिक की लिस्ट बता देता हूं, आपको ऐसे पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक एक्सपांशन कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। मैंने यहां पर एग्जांपल भी दे दिए हैं कैसे आपका क्वेश्चन आएगा। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। इसके पीछे भी इसको कैसे पढ़ना है, रीजन क्या कारण रहा, इंपैक्ट क्या रहा, न्यूमेरिकल फैक्ट क्या रहे। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। व्हाट कॉजेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। सिंपल सा क्वेश्चन है ना कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो हुआ, इसके पीछे फेलियर का कारण क्या है, मतलब क्यों ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहला, द रेबल्स लैक्ड ए सुप्रीम हेड,
जिन्होंने ये क्रांति की उनके पास कोई एक सुप्रीम हेड नहीं था जिनके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे चले। मोस्ट इंटरेस्टेड इन इंडिया रिमेन फॉर्म इन देयर लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने ब्रिटिश के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाई इस वजह से। 3-4 ऐसे कारण हैं, तो आपको इन्हीं कारणों को जानना है कि यार क्यों रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, क्यों फेल हुआ, ये सब। तो रीजन बेस्ड, कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड और इंपैक्ट बेस्ड। आई थिंक अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा किसी एक टॉपिक को किसी एक अच्छे तरीके से कैसे करना है। चलिए इसमें ऑप्शन आते हैं ए बी सी डी। सॉल्यूशन भी मैंने इस पीडीएफ में दिया है आपको। ये पीडीएफ देखो, ये पीडीएफ जो बच्चे गारंटेड 60 बैच में ऐड हैं ऑलरेडी उनको दे दी गई है। गारंटेड 60 बैच में क्या होता है, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ ऑलरेडी हमने दी है जिसमें ऐसे ही नोट्स दिए हैं, सबके पीछे रीजन। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और गारंटेड 60 बैच क्या है उसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, फिर इस वीडियो को आगे बताएंगे। गारंटेड 60 बैच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक की 70 to 80 पेजेस की हमने बुक फ्रेम की है, नोट्स फ्रेम किए हैं। आप इन सभी पीडीएफ को 999 रुपीज में ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, उनकी करंट अफेयर के साथ लेना बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया होगा 7505134891, उस नंबर पर गूगल पे, फोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। आप हमसे गारंटेड 60 बैच में ऐड हो सकते हैं, राइट। चलिए मैं टॉपिक बता देता हूं, फिर अगर किसी को सिर्फ पूछना हो गारंटेड 60 बैच कैसे ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया होगा या पॉपअप हो रहा होगा यहां पर, आप डायरेक्टली, आप स्क्रीन में भी मेंशन होगा वो नंबर, आप उस नंबर पर कॉल करें, उस नंबर पर व्हाट्सएप करें। गारंटेड 60 बैच के बारे में आप जान सकते हैं क्योंकि इसी बेसिस पर हमने उसमें पढ़ाया हुआ है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट है तीसरा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तीसरा टॉपिक ये है मॉडर्न हिस्ट्री का। आपको मैं कह रहा हूं पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको टॉपिक वाइज आना है। बहुत बार बुक में क्या होते हैं 3-4 पेज एक्स्ट्रा भी होते हैं, तो वो आपको नहीं पढ़ने। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ये पढ़ने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू सिंह सभा मूवमेंट। ऐसे ये न्यूमेरिकल फैक्ट हो गया ना कि सिंह सभा मूवमेंट से रिलेटेड कौन सी चीज है। सबसे पहले इसके पीछे उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्यों वो लाया गया था, उसी बेसिस पर क्वेश्चन आता है आपका। तो समझ में आ रहा है, मैं तीनों टॉपिक में यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ें तो उसके पीछे भाई साहब सिर्फ ऐसा ना करें कि वो टॉपिक आपको पढ़ना है, आप उसके पीछे रीजन जाने, आप उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस जाने, आप उसके पीछे न्यूमेरिकल फैक्ट जान लें, तो आपका यूपीएससी जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। देखिए सॉल्यूशन, अब जो गारंटेड 60 बैच में पीडीएफ हमने दी है, प्रीवियस ईयर अगर आप इंटरव्यू वाली वीडियो भी देखेंगे तो सिर्फ हमने 77 बच्चे लिए थे, उसमें से 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इसी बेसिस पर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बेसिस पर देख सकते हैं। चलिए चौथा जो टॉपिक है, जनरल सर्वे ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट एंड देयर लीडर्स। कौन कौन से, जैसे एग्जांपल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द देवबंधु मूवमेंट। देवबंधु मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्वेश्चन है, ये देखिए, प्रोपगेट अमंग द मुस्लिम वेस्टर्न एंड रेशनल थॉट्स, प्रमोट वुमेन सेंटर्ड सोशल रिफॉर्म। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, भाई देवबंधु मूवमेंट क्यों चला, उसके पीछे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 B 2 C, और इसके पीछे मैंने सॉल्यूशन भी दिए हैं। चलिए पांचवा टॉपिक है कि नेशनलिज्म कैसे शुरुआत हुई। मैंने यहां पर कुछ टॉपिक डाल दिए हैं कि नेशनलिज्म वेस्टर्न थॉट की वजह से, वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से, प्रेस, फिर लिटरेचर बढ़ा, मतलब राष्ट्रवाद क्यों शुरू हुआ। बहुत बार जर्नल छपे ना जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज किया, है ना, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने तो बुक लिख दी कि यार जो ड्रेन थ्योरी है कि यहाँ का पैसा सब ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में जाके भेज रही है। तो ये सब पीछे रीजन रहे कि नेशनलिज्म की भावना क्यों शुरू हुई। इसके पीछे मैं ये ऑलरेडी पीडीएफ में ज्यादा इसको शो नहीं करूंगा क्योंकि ये आप वीडियो देख रहे हैं, आप टू द पॉइंट इस टॉपिक को समझ लें, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये मैंने सिर्फ ये नोट्स दिए कि किस तरह से आप उस चीज को देख सकते हैं, जहां न्यूमेरिकल फैक्ट भी डाला है, ठीक है। मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। चलिए मैंने यहां पर ये भी बताया है कि हाउ टू रीड मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, रीजन, कॉन्सिक्वेंसेस। ये तीन बातें अपने माइंड में डाल लेनी है कि भाई साहब रीजन क्या है, ठीक है। ये देखो 3 बातें अपने माइंड में डाल लेनी है, रीजन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट क्या है, बस इससे ज्यादा बढ़कर नहीं जानना कुछ भी, ठीक है।
रीजन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट क्या है, इससे बढ़कर नहीं जानना है कुछ, ठीक है, यही चीज है। चलिए छठवां टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेज। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनी, सेफ्टी वेल्व थ्योरी क्या है, एओ ह्यूम कौन है, ऐसे ही फैक्ट आते हैं। सातवां है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, मॉडरेट फेज आए थे ना पहले, कि उन लोगों का मेजर क्या था कि हाँ भाई रिक्वेस्ट करनी है, ये सब करना है। फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आया 1907 से 1917 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 8th टॉपिक। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत आंदोलन 9th टॉपिक। 10th है स्वराजिस्ट सोशलिस्ट, ठीक है। साइमन कमीशन क्यों आता है, नेहरू रिपोर्ट क्या बताती है, क्या रिकमेंडेशन थी, क्या नेहरू रिपोर्ट के बेसिस पर कुछ हुआ क्या, ये सब 11th टॉपिक है। 12वां टॉपिक आपको पढ़ना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब पढ़ना बहुत सिंपल है, देखो स्पेक्ट्रम आपके पास है तो बीच बीच में कोई दूसरी चीजें भी दी गई हैं उसको मत पढ़ो। स्पेक्ट्रम में टू द पॉइंट बताया है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, कब हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गांधी जी ने कौन सी अटेंड की, गांधी जी ने कौन सी नहीं की, ऐसे ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, पाकिस्तान की डिमांड, आईएनए, सुभाष चंद्र बोस। फिर क्या हुआ, पॉलिटी यहां से शुरू हो जाती है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, डेवलपमेंट हुए, ठीक है। तो करीबन करीबन हमने यहां पर आई थिंक 15 टॉपिक ऐसे दिए हैं जो हिस्ट्री में जान लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल डेवलपमेंट मॉडर्न हिस्ट्री के। फिर 16वां टॉपिक है सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, जो ब्रिटिश पॉलिसीज लेकर आई थी उसके क्या इंपैक्ट पड़े थे, ये इसमें जानेंगे। 17 में है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो रूल किया था तो क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट थे उसके, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इंडियन प्रेस पर क्वेश्चन। 19th टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, जल्दी जल्दी इसको नोट कर सकते हैं। पीजेंट्स मूवमेंट 1857 1947, द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास। तो मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ 21 टॉपिक हैं जिनको आपने प्रायोरिटी देनी है। देखो कैसे करोगे, एक बॉक्स बनाना है, इन 21 टॉपिक को सबसे पहले फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन 2011 से मैं बात करूं, मोस्टली क्वेश्चन 2011 से मैं बात करूं 2021 तक, इन्हीं 21 टॉपिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं 21 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जब भी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात आती है। ठीक, नाउ आगे कुछ आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के यहां पर क्वेश्चन इस पीडीएफ में मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आप इन क्वेश्चन के पीडीएफ से नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं, यहां पर देखिए इस पीडीएफ में अटैच किए ताकि आप समझ पाएं यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन कैसे करता है। ठीक है, ये देखो यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री के ये सॉल्यूशन भी दे दिए गए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन वही होते हैं, फैक्ट बेस्ड कुछ ऐसे होते हैं। तो चलिए ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे कुछ आई थिंक 21 टॉपिक की मैंने लिस्ट बता दी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। अब इसमें सिमिलर चीज आती है, व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी। मेडिवल हिस्ट्री जान लेते हैं, मेडिवल हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं, इसको भी ऐसे पढ़ना है, रीजन, कॉन्सिक्वेंसेस, न्यूमेरिकल फैक्ट। ठीक है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, जस्ट फोकस ऑन प्रायोरिटी टॉपिक फर्स्ट। तो मेडिवल हिस्ट्री के हमने यहां पर 12 टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं जो कि डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, देखो यहां पर कुछ 12 टॉपिक हैं। सबसे पहले आप टॉपिक की प्रायोरिटी दो, जो भी 800 से 1000 के बीच में हुआ है नॉर्दर्न इंडिया में, बिहार वाला पार्ट, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट, पहले तो उत्तर प्रदेश बिहार नहीं था, ठीक है, बट जो ये 800 और 1000 के बीच में जितने भी 3 एम्पायर आए उन तीनों के बारे में क्यों आया, रीजन जान लो, क्या उन्होंने डेवलपमेंट किया वो जान लो, बस टू द पॉइंट। आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स इजीली आप क्रैक करोगे। साउथ इंडिया में चोला एम्पायर के बारे में पढ़ो, उस समय इकोनॉमिक, सोशल लाइफ, एजुकेशन, रिलीजियस बिलीफ क्या था, लोग किसको पूजा करते थे, शिक्षा का स्तर क्या था, और ये सब आपको जो भी आपके नोट्स हैं या आप हमारे नोट्स पढ़ते हैं तो डायरेक्टली ये सीक्वेंस वाइज आपको मिलेगा। दिल्ली सल्तनत क्या था, तो ये मैंने टॉपिक की लिस्ट डाल दी है, इनको प्रायोरिटी टॉपिक आप नोट कर लो, वो इजी रहेगा। क्योंकि ये जब हो जाएंगे तो आप क्या क्या करोगे, देखो बहुत सिंपल है, एक एक टॉपिक करो,
दिल्ली सल्तनत हो गया तो इस पे यस टिक मार दो। अब शाम को आपके पास आधा घंटा 1 घंटा फ्री होता है, तो मेडिवल हिस्ट्री का ये वाला दिल्ली सल्तनत वाला क्वेश्चन कर लो कि हाँ इस टॉपिक को निकालो टॉपिक वाइज, कि यार चलो मैं एमसीक्यू सॉल्व कर लेता हूं। अगर वो एमसीक्यू सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे उसको अपने दिल्ली सल्तनत के नोट्स में इंक्लूड कर दो। बहुत अच्छा तरीका है, जब भी आप ये पढ़ते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। फिर है कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, 1200 से 1500 के बीच में क्या चेंजेस आए, ये चीजें आपको पूरी बुक में, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं आर एस शर्मा, उसमें पूरा मेंशन होगा। मुगल्स एंड अफगान्स 1525 से 1555 के दौरान ये पढ़ोगे, और मुगल अंपायर किस तरह से बना, ये तो सबसे बड़ा टॉपिक है मुगल अंपायर वाला, ठीक है। 10वां है दक्कन साउथ इंडिया, मुगल्स का इकोनॉमिक और सोशल लाइफ कैसा था। अब ज्यादा से ज्यादा मेडिवल इंडिया में आप देखोगे तो दो टॉपिक बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाले हैं। एक है दिल्ली सल्तनत, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यही तो होता है ना यार, हमको कुछ 11 टॉपिक करने हैं, 11 की लिस्ट बना लो। अगर बुक पढ़ने जाओगे तो आपको मतलब हजारों टॉपिक मिलेंगे, हजारों टॉपिक। आपको इन मेजर टॉपिक पर फोकस करना है, इन बार टॉपिक में, और उसके बेसिस पे बाद में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जैसे एक टॉपिक होता है उसको क्लिक करो कि हाँ ये मेरा पूरा हो चुका है, मेडिवल हिस्ट्री का ये कंप्लीट। ओके चलिए, अब मैं बात करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के तो मैंने हड़प्पा बैच पूरा कंप्लीट करा रखा है, कोई भी क्वेश्चन वहां से आता है मैं लास्ट में ऐड भी कर दूंगा। आप हड़प्पा बैच यूट्यूब पे सर्च करोगे, पीआर पब्लिकेशन हड़प्पा बैच, या पीआर पब्लिकेशन की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाओगे तो एंशिएंट इंडिया का पूरा कोर्स है, उसकी पूरी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसकी पूरे हमने इसी बेसिस पर नोट्स भी दिए हैं। द लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, ओल्ड स्टोन एज, न्योलिथिक एज, हड़प्पन कल्चर, एज ऑफ ऋग्वेदा। और जो ये मैं टॉपिक बता रहा हूं ना, उस जो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने एक आपको पैटर्न बताया था, आपको उसी बेसिस पे इन सब टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं ज्यादा ये वीडियो नहीं बनाऊंगा बड़ी। जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। मगध कैसे बढ़ा, मौर्य एज क्या थी, सातवाहन फेज क्या था, ठीक है, ये पढ़ना है। तो वैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री में जब भी मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लोगे तो आपके पास एक बेसिक से हर एक सब्जेक्ट के बार बार टॉपिक हो जाएंगे। और बार टॉपिक को पढ़ना यही है कि यार गुप्ता एज आया, ठीक है, गुप्ता एज आया तो गुप्ता एज को कैसे पढ़ोगे, बहुत सिंपल है कि इसके पीछे रीजन क्या था। क्या डायरेक्ट ही पहले गुप्ता थे क्या, नहीं, उसके पीछे कोई कारण होगा ना। तो गुप्ता एज क्या है, गुप्ता एज के कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि गुप्ता एज के टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट हुए, किसी ने एक बड़ा कुआं बनाया होगा। ये फैक्ट जहां चीजें रटनी है वहां रटनी भी आपको पड़ेंगी। चलिए, तो ये 14 टॉपिक हो गए आपके एंशिएंट हिस्ट्री के, 12 टॉपिक हो गए मेडिवल हिस्ट्री के। चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की जब भी आप बात करते हैं, मेजोरिटी जो है जीसी लियोंग से आप पढ़ सकते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ टॉपिक हैं। और आप एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बाकी गारंटेड 60 है, तो हमने एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक जीसी लियोंग के क्रक्स बनाए हैं। आप एक सिंपल सा एक नंबर पर कांटेक्ट करके ये सभी पीडीएफ आप अपने फोन पे ले सकते हैं, और टू द पॉइंट इन्हीं को लास्ट में रिवाइज करें तो आपको पता चल जाएगा। डेमो लेक्चर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएंगे कैसे वो नोट्स हैं। डेमो लेक्चर पॉलिटी इकोनॉमिक्स की वहां पर मेंशन है, आपको पूरी पीडीएफ कैसी होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक है, अर्थ क्रस्ट, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशिएशन, एरिड डेजर्ट लैंड रिफॉर्म। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, ज्योग्राफी जब भी हमारे माइंड में आती है तो हम सोचते हैं यार पूरी बुक कहां पढ़े यार, तो ये टॉपिक देख लोगे, अर्थ क्रस्ट के बारे में जान लोगे, उसके 1.5 पेज के नोट्स हो गए, ठीक है, क्लिक। वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक जान लोगे, अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है, क्लिक कर दो। ऐसा नहीं है कि ये पूरी बुक के टॉपिक है, ये सिर्फ टॉपिक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ये मस्ट रीड है। पूरी 700 पेजेस की बुक में से हमने यहां पर कुछ ज्योग्राफी में 30 से 35 टॉपिक बनाए हैं, क्योंकि ये डिमांड करता है उतना, ठीक है। चलिए, अर्थ क्रस्ट हो गया, वॉल्केनिज्म हो गया, लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, जो नदियां जा रही हैं, बह रही हैं, उससे जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। लेक्स हैं, लाइमस्टोन चौक लैंडफॉर्म है, ठीक है, कोस्टल लैंडफॉर्म है, कोरल रीफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। अब देखो ज्योग्राफी को ट्राई ये करना कि आप करंट बेसिस पे भी उसको सॉल्व करें। कोरल रीफ बहुत ज्यादा मुद्दे में था,
इसलिए हमने ये टॉपिक है। ओशियंस के बारे में पढ़ो, वेदर के बारे में पढ़ो, क्लाइमेट है, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, द सवाना और सूडान क्लाइमेट, द हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट। अब ये आपको ये टॉपिक मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं सिर्फ इस टॉपिक को बता रहा हूं आपको, ठीक है। द आर्कटिक एंड पोलर क्लाइमेट, और फिर भारत की फिजियोग्राफी, हिमालय की बायोडाइवर्सिटी, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, इंडियन डेजर्ट क्या है, कोस्टल प्लेन्स क्या है, आइलैंड क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपके हो गए ज्योग्राफी के ये 19 टॉपिक और इंडिया के हो गए 10 टॉपिक, करीबन करीबन आपके 30 टॉपिक हो गए जो आप ज्योग्राफी में करने वाले हो। चलिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत सारे बच्चे शंकर आईएएस से पढ़ते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक में क्या है कि इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है। ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इकोसिस्टम लिखो, करना कैसे है, इकोसिस्टम लिखो, उसके नीचे पॉइंट बना दो, इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है, टेरेस्ट्रियल, जनरली डेफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर है बायोडाइवर्सिटी, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, और ऐसे ही देखो जब मैं ऊपर ऊपर करता हूं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल है। ये प्रायोरिटी टॉपिक है, आपको दूसरे टॉपिक में पहले नहीं जाना। ये टॉपिक ऐसे हैं जो यूपीएससी, ध्यान से मैं बार बार कह रहा हूं, 2011 से लेके 2021 तक जो टॉपिक आए हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये टॉपिक हैं। तो ट्राई ये करना इन टॉपिक को ज्यादा फोकस करें, ठीक है। चलिए, कंजर्वेशन एफर्ट क्या है, कंजर्वेशन एफर्ट में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, अभी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अभी मैं ये भी बताऊंगा जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इन्वायरमेंट के, उनका भी एक इंपोर्टेंट लिस्ट लाने वाला हूं। ये तो स्टैटिक पोर्शन की लिस्ट है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में ऑल सब्जेक्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिस्ट हमने यहां पर दे दिया। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ओशियन एसिडिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, भारत में इंपैक्ट, स्ट्रेटेजीज क्या है, और ऐसे ही हमने 22 टॉपिक यहां पर मेंशन कर दिए हैं। एक्ट एंड पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स, इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आप पॉज करिए, हर एक सीक्वेंस वाइज को लिख लीजिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के सिर्फ आपके 20 से 25 टॉपिक ही बनेंगे। आप उन पर फोकस करते हुए चलोगे तो इजिली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आप इजिली, बहुत इजी वे में कर सकते हो। अब तो ऐसा आ रहा है कि तुरंत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप सबको पता है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से आप कर रहे होंगे, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत से आप कर रहे होंगे, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, जो टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन है ना, ये तो पीआर पब्लिकेशन में पूरा लिस्ट है, मैंने सब चीज पढ़ाई हुई है इसमें। अगर आप देखोगे पीआर पब्लिकेशन की एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के ये, तो उसमें पूरा पढ़ाया है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते। यही टॉपिक प्रायोरिटी टॉपिक। आप कहेंगे सर आपने तो ये सभी टॉपिक इंक्लूड कर दिए, सभी चैप्टर, यस इनके डिमांड है पॉलिटी में, बट देखो तरीका होता है। इन टॉपिक को जैसे जैसे आप कर रहे हो, प्रेसिडेंट यस क्लिक करो, वाइस प्रेसिडेंट क्लिक करो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, टू द पॉइंट वाले। अगर आपने 7 से 8 बार बुक रिवाइज करी, आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा, ये बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा, ठीक है। तो 25, 26, 33 क्वेश्चन ऐसे हैं, 33 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे बुक से थोड़े से लेट में होंगे, मतलब वो डिमांड करेगा। बट कुछ ऐसे शॉर्ट टॉपिक हैं जिनको आप सिर्फ एक दिन में कवर करोगे, बट एक एक दिन के बेसिस पर पूरे 40 दिन है। आज जब ये वीडियो आपको मिल रही है, आज से ही ये कर सकते हो। वीडियो बाद में भी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, और अपनी पीडीएफ डायरेक्टली उसको ले सकते हैं। उस पीडीएफ को पढ़ के बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ 999 रुपीज में आप पूरी पीडीएफ ले सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, इंक्लूडिंग सी सेट भी, ठीक है। चलिए, वेरी शॉर्ट टॉपिक यू विल कवर इन वन डे। इस पर जानते हैं कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, फंक्शन क्या है, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, फाइनेंस कमीशन। छोटे छोटे हैं ये टॉपिक, मतलब 15-15 मिनट के टॉपिक है, 2 मिनट में हो जाएंगे ये सॉल्व आपके, ठीक है। ये टॉपिक 47 तक है, सीबीसी, एसआईसी, सीआईसी, एक एक दिन में ये पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगर आप देखोगे एम लक्ष्मीकांत के लास्ट के टॉपिक है, ये इजी वे में कवर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स जनरली हमने फोकस किया एनसीईआरटी से, कुछ टॉपिक दिए हैं,
आप इकोनॉमिक्स के लिए पंकज सर आईएएस एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको मेंशन करोगे यूट्यूब पे तो आपको मनी एंड बैंकिंग कैसे होती है, इनकम डिटर्मिनेशन क्या है, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आप देख सकते हैं। बट फिर भी ये टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक मेजर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, माइक्रो के हैं 4, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का, द थ्योरी ऑफ फॉर्म अंडर द कंपटीशन। अभी तो मेजर चीज यही आता है कि यार मनी एंड बैंकिंग कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन के लिए कौन कौन से तरीके हैं उनको कैसे मापा जाता है, ठीक है, ये सब। साइंस एंड टेक में हमारी बुक है, पर यहाँ पर टॉपिक की लिस्ट मैंने दे दी गई है। बायोटेक्नोलॉजी पे आप ज्यादा फोकस करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हेल्थ एंड डिजीजेस, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस, एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी, आईसीटी एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इनोवेशन। मैं लास्ट में क्या करूंगा, साइंस एंड टेक की भी बुक हम मैं वही कह रहा हूँ कि 999 रुपीज में आप ये सब, अगर आपके पास बुक नहीं है, आप चाहते हैं सिर्फ प्रीलिम्स बेसिस पर करें और अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो डायरेक्ट इन टॉपिक की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी की पीडीएफ मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा। आपको इस पूरी वीडियो के एंड में एक व्हाट्सएप वो वीडियो नोट भी मिलेगा जिसमें सभी पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगी, गारंटेड 60 बैच की, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए ये देखो, पॉटरी, पेंटिंग, यूनेस्को की लिस्ट, इंडियन म्यूजिक और इंडियन डांस फॉर्म, ये देखो। अब ये मैंने सभी सब्जेक्ट के जनरली लिस्ट बता दी है, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट बता दी है। अब बात आती है करंट अफेयर के लिए। फॉर करंट अफेयर वी विल अपलोड अ न्यू वीडियो, क्योंकि बिकॉज इट इज ए डायनेमिक एरिया, देयर आर नो फिक्स्ड इंपोर्टेंट टॉपिक। करंट अफेयर का ऐसा कि कोई फिक्स्ड इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है जो मैं आपको बता पाऊं। करंट अफेयर में सिर्फ मैं मंथ वाइज आपको करंट लेके दूंगा कि जनवरी मंथ के कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, फरवरी मंथ के कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, जून जुलाई के कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सभी सब्जेक्ट की, जो स्टैटिक पोर्शन के सभी सब्जेक्ट की आपको क्या दे दी गई है, इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दे दी गई है। अब ट्राई ये करना है आपको, ट्राई क्या करना है, बहुत सिंपल है। ट्राई आपको ये करना है कि सभी चीजें आप सीक्वेंस वाइज पढ़ें, 40 दिन है आपके पास, आप टॉपिक वाइज करेंगे तो वो सबसे ज्यादा इजी रहेगा। तो ट्राई यही करना है, टॉपिक वाइज प्रायोरिटी बेसिस पर करें, अपने नोट्स क्लिक करें, उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी पीआर पब्लिकेशन की कोई भी प्लान लेना चाहते हैं तो ऊपर नंबर एक पॉपअप है, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने प्लान्स के बारे में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट जाते जाते अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।